नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ फार्मा सेक्टर्स के 3 बेहतरीन शेयर्स के बारे में। एक को तो ज़बरदस्ती बेहतरीन बनाया गया है क्योंकि ऑपरेटर्स को कुछ ऐसा ही लगता है, और दो को मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ठीक हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं वीडियो में। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी के अलग अलग लेवल्स, राइट। और निफ्टी में क्या कुराम मचा है, ट्रम्प के ट्रैफिक, ये सब ट्रम्प के ट्रैफिक नॉट ट्रैफिक टैरिफ्स, तो ये सब तो न्यूज़ अब बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे, आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है, क्या है, क्या असर होगा, क्यों असर होगा, कैसे होगा। मगर अब हम दूसरा निफ्टी के फार्मा सेक्टर्स पर बात करते हैं। क्यों फार्मा पे बात कर रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं ना दोस्तों, वो फार्मा सेक्टर पे अप्लाई नहीं हुए हैं, और डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, राइट। यानी कि रुपया जो हो रहा है वो मजबूत हो रहा है। और डॉलर के मुकाबले जब जब रुपया मजबूत होता है, तब इंडिया की जेब में थोड़ा सा पैसा आता है, ठीक है, हमें पैसा बचता है हमारा थोड़ा सा। और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो बात करते हैं, थोड़ा तरीके से बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपसे आशा करूंगा कि आप पूरी वीडियो को सुनेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा मुमकिन है कि जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, या जो लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनमें मेरी कोई पोजीशन हो स्टॉक मार्केट में, तो कृपया करके मेरी इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके कोई भी स्टॉक मत खरीदिएगा। स्टॉक युक्ति की टीम या स्टॉक युक्ति की टीम का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के टिप या एडवाइजरी इश्यूज़ नहीं करते, और हमसे भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हमारी इस वीडियो के आधार पर अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है। तो बिना देरी किए दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि हमारा क्या इसमें विचार है। तो ये कुछ ना दोस्तों, ये एक फार्मा का इंडेक्स है। काफ़ी पहले से मैं इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूँ। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से मैं इस तरह से इंडेक्स बना रहा हूँ। ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। लेवल्स हैं, डेट के साथ हमने लिखे हुए हैं। ये हमारा निफ्टी को ऑयल का इंडेक्स है, लेवल्स हैं, डेट के साथ हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा निफ्टी का आप देख सकते हैं कि पीएसयू इंडेक्स है, इस पर तो हमने काफ़ी काम भी कर रहे हैं। तो पीएसयू इंडेक्स है ये हमारा, और इस पर भी लेवल्स और डेट के साथ हम लोगों ने लिखा है। इसी तरह से हमारा फार्मा इंडेक्स भी है, और फार्मा पे मैंने हाल फिलहाल में ही कंसिड्रेशंस कंसर्न करना शुरू किया है। तो कोई 18 फरवरी को हम लोगों ने बोला था कि ये एक लेवल आ सकता है फार्मा का, ठीक है। हमने 18 फरवरी को एक ये लेवल बोला था, और आप देख सकते हैं ठीक इसी लेवल से फार्मा जो है ऊपर टर्न कर रही है। हमने यहाँ पे लिखा था कि टेम्परेरी कंसोलिडेशन जोन फॉर मोर सेल, और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट हो सकती है, बट लकीली यहाँ से गिरावट नहीं हुई, और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो 100% तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरा हमारा एक लेवल है ये कि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन फॉर अपसाइड, और ये भी हमने 18 तारीख को लिखा था, और 17 और 17/10। और अब दोस्तों जो हमारा लेवल बन रहा है ना, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, तो ये लेवल जो हमारा बन रहा है, अब आप कहेंगे यार पता नहीं क्या है आइटम, ये क्या ही बात कर रहे हैं। मगर मैं मतलब अभी भी मैं चाहूँगा कि ना आए, यहाँ से ही ऊपर चला जाए, अच्छा है, क्योंकि आप भी तभी कमाओगे और मैं भी तभी कमाऊँगा, है ना। हम सब तभी बढ़ते हुए बाजार में ही कमा पाते हैं। तो ये मेरे को एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन दिखता है, 17,000 का लेवल फार्मा सेक्टर के लिए, ठीक है। ये मेरे को एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन दिखता है। तो मोर स्ट्रॉन्ग जोन, मोर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये हमें लगता है। और ये ऐसा मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2025। तो ऐसा हम 5 अप्रैल 2025 को लिख रहे हैं। मगर आप बने रहिए वीडियो में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपके मन में जल्दी है, जल्दबाजी है, अगर आप रील्स की दुनिया से आए हैं दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तों। मगर अगर आप तसल्ली से समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक स्टॉक को ख़रीदते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा महंगे टूल्स को ना यूज़ करते हुए, जो सिंपल आपकी समझ है, जो कॉमन सेंस है, उसके थ्रू कुछ जानना चाहते हैं, तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो एक तो हमारा लेवल जो है वो 17,500 का आ रहा है। क्यों आ रहा है अब आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं, बात करेंगे, और फिर दोबारा इस टेक पर आएंगे, ठीक है। तो आजकल एक स्टॉक है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है मीडिया में, और कौन सी मीडिया मैं नाम नहीं लूँगा, अलग अलग प्रकार की मीडियाज़ आती है। मगर अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं और आप न्यूज़ सुनते हैं स्टॉक मार्केट्स की, तो आपको कुछ कंपनीज़ के नाम होंगे जो आपको पता होगा, और उसमें से एक नाम होगा शिल्पा मेडिकेयर। बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये स्टॉक में आंधी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा स्टॉक में। बट देखते हैं दोस्तों क्या होता है और क्या नहीं होता।
मुझे समझ नहीं आता दोस्तों कि मतलब लोग तो चलिए ठीक है जो भी है, कुछ बड़े नाम भी हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, मगर एक स्टॉक जिसकी आरओई 2% भी नहीं है, आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने जो पैसा लगाया, जो आपने इक्विटी लगाई 630 रुपये की, ठीक है, उस पर वो स्टॉक कितना रिटर्न देता है? 2% भी नहीं देता, 2% से कम का रिटर्न देता है दोस्तों, ठीक है। और उस स्टॉक को प्रमोट किया जाता है कि ये स्टॉक तूफान है, ये स्टॉक के पास ये सब कुछ है, ये है, ठीक है, अच्छा है, मैं ये नहीं कहता। स्ट्रगलिंग कंपनी है, 6,000 करोड़ की कंपनी है, और लगभग अपनी मार्केट कैप से आधा अमाउंट जो है वो कंपनी जो है CWIP के थ्रू इन्वेस्ट कर चुकी है, तो एक्सपेंशन प्लान्स तो है, मगर अभी इस कंपनी का इतना कोई ऐसा मैग्निफिसेंट वाली बात नहीं है कि सबको लगा दो। बट ठीक है, अगर मोमेंटम आएगा तब देखेंगे इस पर, ठीक है। फिलहाल तो घटते हुए मार्केट में तो उसका बाय ऑन डिप वाला शेयर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि स्टॉक का पीक है 72 का पी है दोस्तों, जबकि इंडस्ट्री का पीक है 34, यानी कि, और एक बात तो साफ है ना, मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक्त, जो इस वक्त चारों ओर जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि हमें महंगी चीज़ों में फंसना चाहिए। इसका आप देखिए ना कितना भाव कितना ज़्यादा दे रहा है ये, मतलब ये तो आज़ाद मूवी का वो घोड़ा बन गया है ना, कि भाई 72 का पी चल रहा है हमारा, और मार्केट में तो है ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो पूरी यहाँ की सिचुएशन हो गई, ठीक है। हालांकि मेरे को बहुत ही ख़राब मूवी लगी थी, मतलब आधी बीच में से छोड़ कर आ गया था मैं, मतलब अजय देवगन गया, मूवी गई, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, और मतलब घर पे ही आधी बीच में से बंद कर दी थी। तो खैर ऑल दो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट नहीं है कंपनी की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट तो है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। पिछले 5 सालों से प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव चल रही है, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो भी हाल फिलहाल की है वो 12,000% से भी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें ना सस्टेनेबल नहीं होती दोस्तों, मतलब 12,000% की प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब आप समझते हैं, मतलब कि अगर ये कंपनी नेट प्रॉफिट 88 करोड़ का कमा रही है, तो आगे आने वाले समय में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है या तो कुछ न्यूज़ है जिसको मैं नहीं समझ पाया हूँ, या तो फिर उन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, कुछ किया है जो 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 पकड़ में नहीं आ रही है, और जब वो पकड़ में आएगी चीज़ तब भी इस कंपनी के अंदर दमखम समझ में आएगा कि क्या इसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसकी बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती वो ये, एक तो इसका पी में गैप आ गया यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ पे EPS जो था, जो 409 रुपये का, 409 तक का पी पहुँच गया था, वो पी 178 रुपये का कैसे पहुँच गया, जबकि प्राइस में गैप नहीं है, ठीक है, प्राइस में तो गैप नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 5 सालों का जो मीडियन पी है वो 75 का है, और जबकि 1 साल का जो मीडियन पी है वो 150 का पी है। तो 150 का पी चीज़ें समझती है, मतलब पेज इंडस्ट्री देखिए, एक बेहतरीन बढ़िया कंपनी पेज इंडस्ट्री, राइट, सब जानते हैं पेज इंडस्ट्री को, तो उसका जो पी आता है उसको 70 का पी मिल रहा है, और उसका जो पी आया है यहाँ पर वो 82 का पी आ जाता है, 79 का पी आता है, 77 का पी आता है, ठीक है। जबकि शिल्पा मेडिकेयर एक 6100 करोड़ की कंपनी, विच इज़ अगेन दी ओवर प्राइस एज पर दी पी, राइट, क्योंकि अगर ये यहाँ से आधा हुआ तो इस कंपनी को 3,000 करोड़ का होने में समय नहीं लगेगा। 50% की वैल्यू अगर यहाँ से जाएगी तो मेरे ख्याल से तो स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाके गिरेगा, आई डोंट नो, राइट, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कहाँ पे जाके जाएगा और कहाँ कितना डिग्रीगेट होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको कंसर्न करनी चाहिए, बट ऑल तो मैं आपको अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कंपनी की। तो अगर मैं यहाँ पर कंपनी देखिए, अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में जाऊँ तो थ्योरी मैं अगर आपके सामने पेलना शुरू कर दूँ तो इट इज़ लाइक अ API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब API जो, अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, सो यू मस्ट अवेयर अबाउट, आपको पता होगा कि APIs क्या होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि APIs बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है, और कुछ दवाइयाँ भी बनाती हैं, ठीक है, इंजेक्शंस, आंखों की दवाइयाँ, इस तरह की वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, ठीक है। और कुछ एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, एलोपेशिया इज लाइक अ हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुछ लोशंस भी कंपनी बनाती है, विच इज़ अगेन द गुड पार्ट, राइट। तो कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं हम, ये भी बोल रहे हैं कि 43% का डोमेस्टिक मार्केट से भी बिजनेस है, 57% का इंटरनेशनल मार्केट से भी बिजनेस है। तो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल चीज़ में सबसे पहली चीज़ चली प्रॉफिट्स पहले डिविडेंड देखते हैं, तो विच इज़ ज़ीरो, राइट, विच इज़ ज़ीरो, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है हम लोगों को। उसके बाद सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में मैं बता चुका था। EPS ग्रोथ भी कंपनी का नेगेटिव है। तो इस तरह की कंपनी को आप जब प्रमोट करते हैं, जब आप न्यूज़ में सुनते हैं दोस्तों, तो ज़रूर देखा कीजिए कि कंपनी है कैसी, क्या है।
अब मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, ऐसा नहीं इतनी काफ़ी ख़राब बातें हैं कंपनी के बारे में। अच्छी बात है कि ये है कि कंपनी जो है 88 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो पाई है। ठीक है, अभी 88 करोड़ का तो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। पिछले साल ये प्रॉफिट कोई 32 करोड़ के आसपास का था। तो रिजल्ट आएंगे पता भी लगेगा और क्लियर कट। बट स्टॉक प्राइस जो सी जी आ रहा है वो उतना कुछ अच्छा कोई ग्रोथ नहीं किया। मतलब 10 सालों से अगर आपने पैसे लगा रखे होते तो आपका स्टॉक कुछ बड़ा नहीं है खास तौर पर। अगर क्योंकि मैं यहाँ पर जाऊँ, प्राइस पर जाऊँ और 10 सालों का देखूँ, तो आप देखेंगे कि 10 साल पहले यानी कि 2015 में जो स्टॉक का प्राइस था वो 470 400 500 के आसपास था, जो आज भी इसी रेंज में ही घूम रहा है। ठीक है, तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट तो कोई खास देखने को नहीं मिलेगा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि बैलेंस शीट में CWIP काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? मतलब 2020 से CWIP कंपनी लगाई जा रही है, इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो उसके इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं, यानी कि फंड्स कहाँ पर मूव ऑन हो रहे हैं, वी डोंट नो राइट। तो पता नहीं क्या चक्कर है। तो पब्लिक को अच्छा खासा पैसा पब्लिक के पास, शेयर्स हैं पब्लिक के पास। ठीक है, FIS तो निकल ही चुके हैं, DIS के पास इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग भी आ गई है, तो विच इज़ अगेन द गुड पॉइंट राइट। तो इसलिए इसको देखा जा सकता है कि भाई कुछ DIS हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाए हैं, तो उनके पास तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सबको सोच भी सकते हैं। बट फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ आई डोंट थिंक ये कुछ अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे मैंने शिल्पा मेडिकेयर की वैल्यूज़ भी लिखी हैं, तो ये वही सब चीज़ें हैं जो मैंने उधर डिस्कस भी किया था कि करंट पी ऐसा है, इंडस्ट्रियल का पी ऐसा है, करंट पी और करंट प्राइस और EPS के बेसिस पे। तो एक बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल क्या होता है कि EPS इंटू पी राइट, EPS इंटू पी विच इज़ अ करंट प्राइस। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग, अगर मैं EPS जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ करंट पी से राइट, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 679 के आसपास का एक प्राइस आता है विच इज़ करंट प्राइस 630। तो फॉल भी आया तो उसकी वजह से ये प्राइस आया है। ठीक है, ये प्राइस उसकी वजह से आया। तो लेट्स से ये नीचे के दो शेयर लिखे हुए हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो करंट EPS है इनटू दिस पी गिव्स मी 1800 रुपये, तो ये जो आया प्राइस ये आया, यानी कि ये जो शेयर मैं बताने जा रहा हूँ इसमें और फॉल आना अब 100% फॉर श्योर है राइट। तो ना सिमिलर वे अगर मैं एक एवरेज पी निकाल देता हूँ कि भाई 1 साल का एवरेज पी है, मीडियन पी इतना रहेगा, 3 सालों को मीडियन पी इतना रहा है, तो और उसको करंट EPS कितना पैसा जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये स्टॉक, उसे अगर मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे को एक एक्चुअल प्राइस, एक फेयर वैल्यू के आसपास का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर सब लोगों को आज की डेट में पता है। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं मीडियन पी इंटू इंडस्ट्री का जो स्टॉक का जो EPS है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो शिल्पा की जो फेयर वैल्यू आती है वो ऑब्वियसली है बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इसका पी ही मेरे को इसका पी मेरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पी जब 150 का मिलेगा, जब 120 का पी मिलेगा, जब 75 का पी मिलेगा, जबकि इंडस्ट्री का पी 34 है, तो ये जस्टिफाई तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को ये वैल्यूज़ में ही डाउट है और मेरे को लगता है ये पी से करेक्शन करेगा स्टॉक। ठीक है, अगर मैं आपको इसी स्टॉक को यहाँ पर लेके जाऊँ चार्ट्स में, ठीक है, तो अगर मैं शिल्पा मेडिकेयर को चार्ट्स में इसके अगर देखें तो कभी इसका मैंने चार्ट बनाया होगा, मेरे को नहीं पता लग रहा, बट वहाँ पर भी मैंने ये लिखा था। देखिए 18 तारीख को ही मैंने इसका चार्ट बनाया था लिटरली फ्रेंड्स, मैंने देखा भी नहीं इसका चार्ट। ठीक है, मेरे को लगा आपके साथ ही देखेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसका चार्ट देखा, यहाँ पे फेक डिमांड में जनरेट हो सकती है इस बीच में, कंसोलिडेशन जोन फॉर मोर डाउनसाइड, और ये देखिए 18 फरवरी को ही मैं ये लिख चुका हूँ। ठीक है, 18 फरवरी को हम लोग ये लिख चुके हैं कि शिल्पा मेडिकेयर में गिरावट होगी और ये जाएगा, और विल अगेन जब यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर होगा। और यही हमें जोन दिख रहा है 850 के आसपास का। ठीक है, तो यही है हमारा एक जोन भी है और मैं अभी भी स्टिक टू। इससे पहले देखिए अगर 450 के जोन की बात है, अगर अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ से आपको एक डिमांड जनरेट हो सकती है यहाँ से, नो डाउट। ठीक है, यहाँ से एक टेम्परेरी डिमांड जनरेट हो सकती है आपके लिए, आपको, और ये गैप है, ये गैप भी भर सकता है। और फिर उसके बाद ये एक डिमांड जोन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन फिल अप हो जाएगा। So these both of these two, right? Both these twos are temporary demand zone. तो ये क्या है? ये
टेम्पररी डिमांड जोन की तरह कंसिडर होंगे। और ऐसा हम लिख रहे हैं 5/4/2025 को, ठीक है। और अभी हमारा जो व्यू है, व्यू हमारा इंटेक्ट है फॉर द सेम लेवल, व्यू सेम फॉर सेम लेवल। ये भी हम लिख रहे हैं कब, 5 अप्रैल 2025 को, कि शिल्पा में तो भाई डाउन साइड आएगी, ठीक है। शिल्पा में डाउन साइड आएगा ही आएगा। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा हम एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और उस स्टॉक का जो नाम है दोस्तों वो है कैप्लिन पॉइंट, ठीक है। तो कैप्लिन पॉइंट शेयर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा, और इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में भी डाउनफॉल आएगा, ठीक है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में भी डाउनफॉल आएगा मुझे लगता है, क्योंकि फार्मा के ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ से तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि करेक्शन बनती है दोस्तों, इस लेवल पर आना बनता है, ठीक है। तो अगर मैं कैप्लिन पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो अगर मैं स्टोरी में जाऊँ यहाँ पे, तो अच्छा स्टॉक है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है। कैप्लिन पॉइंट लगभग 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री, इससे ज़्यादा की इसकी इंडस्ट्री है, ठीक है। एक्चुअली में ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका कुछ काम इंडिया में और छोटा सा काम चाइना में भी है। तो ये चाइना और इंडिया दोनों से मिलकर दवाइयाँ बनाते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है वो ये कंपनी जो है वो इंडिया में कैपेक्स बढ़ा रही है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी इन ऑन चाइना, राइट। तो ये एक और रिक्वायरमेंट इनकी है जो हमारे लिए अच्छी हो सकती है। कम से कम स्टॉक का जो प्राइस का CAGR है वो 22% का दिखा रहा है, विच इज़ गुड, राइट, विच इज़ गुड। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टॉक का P 28 का आसपास का है, जबकि इंडस्ट्री का P 34 के आसपास का है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख दी है। यहाँ पे इंडस्ट्री P 34 है, ना कि 27, और 28.6 का P है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28.6 का हम लोगों ने करंट P दिया है। तो इफ़ आई एम सेइंग कि करंट P विच इज़ लाइक दिस इनटू द EPS विच इज़ बीन एबल टू जनरेट, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1939, तो ये वैल्यूज़ हमारी जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी मीडियन पी ऑफ 3 ईयर देख लेते हैं, इनटू अगर करता हूँ और करंट EPS जितना ये जनरेट करने में कैपेबल होती है, तो वो तो कोई 1300 की रेंज में आ रहा है, 1390 1400 की रेंज में आएगा, ठीक है। और यही हमारी रेंज भी आ रही है। अब आप देखिए कि अगर मैं स्टॉक पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कैप्लिन पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स को अगर मैं देखूँ, तो अब ये क्या लग क्या रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीधे तौर पर ये खोल दो अपना, ठीक है। तो ये तो 1900 का पॉइंट दिखा रहा है, मगर अगर इसके मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मंथली कैंडल पे, ठीक है। और जब हम मंथली कैंडल पे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रीन वाली कैंडल है उसका सपोर्ट क्या आ रहा है, 1348। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कितना एक्यूरेट मॉडल पर हम काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट लगता है कि आने वाले समय में आ सकता है। ये हम कब लिख रहे हैं कैप्लिन पॉइंट के बारे में? कैप्लिन पॉइंट के बारे में ये ऐसा हम लोगों ने लिखा है 5 अप्रैल 2025 को हम लोग बोल रहे हैं कि इट मे कंसिडर एज अ सपोर्ट जोन, राइट, इट बी कंसिडर एज अ सपोर्ट जोन। तो ये यहाँ पर एक इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला एक स्टॉक है दोस्तों, तो यानी गिरावट तो हो सकती है बट आप इसको रेडार पर रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड स्टॉक, राइट। एक मिड कैप वैल्यू है, 14,000 करोड़ की कंपनी है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं। क्यों है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़? आप देख सकते हैं सेल्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मतलब ये एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, इंडिया से काम कर रही है। और मेरे को भरोसा किस पर है? मेरे को, मैं आपको 100% बताता हूँ, मेरे जो अंदर की बात है कि भाई US बेस्ड कंपनी और इंडिया में माल बना के बाहर बेच रही है, ठीक है। तो काम वो सीरियस करते हैं और काम तो कर रही है, ठीक है। आप कोई बोलेगा कि भाई अमेरिकन कंपनीज पे भरोसा रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि सीरियस काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अब देखिए, और ये इंडिया चाहता भी है ना उसमें। अब देखिए RPG लाइफ साइंस बहुत अच्छी कंपनी है। आपने जेंसर टेक के बारे में सुना होगा, तो ये इन्हीं की कंपनी है। और आपको KEC इंटरनेशनल जो वायर बनाती है कंपनी, उनके बारे में पता होगा, वही कंपनी है। और तो और आपको पता लगा होगा कि एक कंपनी है जो टायर्स बनाती है, बड़ी मशहूर कंपनी है, कंपनी का नाम है सीएट टायर्स, वो भी इसी ग्रुप की है। तो एक अच्छा खासा ग्रुप है दोस्तों, ठीक है, RPG लाइफ साइंस। तो RPG लाइफ साइंस में भी अब देखिए, अगर मैं इसको देखूँ तो आप देख लीजिएगा, इधर से स्क्रीनर से आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी RPG लाइफ साइंस के बारे में भी, सॉरी। तो अगर आप RPG लाइफ साइंस के रिगार्डिंग भी आप जाएंगे, तो RPG लाइफ साइंस के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पढ़ लीजिए।
तो कोई 3600 करोड़ के आसपास की कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कंपनी जो डिविडेंड देती है। आरओई और आरओसी जो है ना इम्प्रेसिव है, मतलब 25 और 34% की आरओई आरपीसी है। मतलब देखिए जब ये कंपनी जब 7000 करोड़ की होगी तो इसने दुगना जनरेट कर दिया ना वैल्यूज़, ठीक है, अपनी अपनी कैपिटल मार्केट कैप डबल कर दी, 100% कर दी, विच इज़ लिटिल ईजी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए आरपीजी लाइसेंस क्या कहती है कि ये कंपनी इसका फेयर वैल्यू देखते हो, तो इसका जो फेयर वैल्यू मैंने इसका देखा आरपीजी लाइसेंस का, सो इट गिव्स मी द फेयर वैल्यू अराउंड 1300 और 1000 के बीच में। अभी तो करंट वैल्यू भी 1854 है, तो करंट वैल्यू के हिसाब से तो ये आ रहा है, तो 1854 तो आना ही आना है। ठीक है, 1854 आएगा और उसके बाद आपको एक पुल बैक मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऊपर वाला जो ब्लैक लाइन है वो दोबारा से एक रेजिस्टेंस सामने डालेगा, फिर दोबारा से नीचे करेगा, तो ये किश्तों में जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब आप ग्रोथ देखिए कंपनी की कि 2020 से लेकर यहाँ तक कंपनी ने 17 गुना आपका पैसा बना दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, आपने 1 लाख को 17 लाख कर दिया 4-5 सालों में। अब और क्या चाहिए, है ना। तो अब तो इसको रिलैक्स करना है, अब तो इसको थोड़ा सा शांति चाहिए, इसको थोड़ी सी सांस लेनी है इस स्टॉक को। तो ये 1500 का लेवल आता है, ठीक है, 1500 का लेवल आता है, बट 1500 का लेवल तो हमारा कहीं दिख ही नहीं रहा था। इधर तो हमारा 1500 से भी नीचे का लेवल जो 1300 के आसपास का आता है वो दिख रहा है। ठीक है, तो 1500 का लेवल आएगा, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या बनता है इधर, है ना। उसके बाद देखते हैं, अभी तो अपने को कुछ नहीं बन रहा और अपने को ये लेवल भी थोड़ा रेडिश शेड में ही करूँगा मैं, इट इज़ लाइक फॉर मोर डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेम्प सपोर्ट जोन ये बन सकता है आरपीजी में। ठीक है, और ऐसा हम 5 अप्रैल 2025 को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा दोस्तों जो इसमें व्यू है वही व्यू मेरा लॉन्ग टर्म वाले में भी है। अगर आपके सामने एक और अपनी बेहतरीन कंपनी जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा निवेश है, अगर उस कंपनी को मैं बात करूं तो उस कंपनी का नाम होता है दोस्तों डिवीज़ लैब। तो डिवीज़ लैब काफ़ी एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छे समय से मेरा निवेश है। और तो डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ कि मेरा निवेश है। तो अभी एक तो ये करंट लेवल भी इसका एक सपोर्ट जोन ही है, ये आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट जोन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मगर यहाँ से जब वो नीचे जाएगी कंपनी, ठीक है, तो ये एक ये लेवल पर जाके रुकेगी, है ना। ये इसका एक सपोर्ट जोन बन जाता है और फिर अगला सपोर्ट जोन इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कंपनी को एक सपोर्ट, स्टॉक को इधर एक सपोर्ट मिल सकता है। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लोग ज़्यादातर इतनी लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं। आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देख चुके होंगे। ये कुछ स्टॉक्स हैं, मैं इसके सभी चार्ट भी लिंक्स में आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।